तो सुहागिनों ने आज निर्जला व्रत रखा है। पूरे दिन के इंतजार के बाद अब बस कुछ ही पलों का इंतजार है, क्योंकि चांद अब निकलने वाला है। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद के निकलने का वक्त अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत ही फर्क है, इसलिए इंतजार बस खत्म होने वाला है। और हमारे सहयोगी लगातार देश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जयपुर, जम्मू और चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं जयपुर। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ हैं और उनके पीछे कई सजी धजी महिलाएं भी हमें नजर आ रही हैं। लाल सिंह, हम देख सकते हैं आपके पीछे महिलाएं पूरा साजो श्रृंगार करके बस चांद निकलने का इंतजार कर रही हैं। जरा बात करवाइए उनसे। देखिए बिल्कुल श्रोता, हम भी इसीलिए खड़े हैं क्योंकि आज पति और पत्नी के प्रेम का जो रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ है, कितना गहरा है, उसको दर्शाने के लिए हिंदू संस्कृति का और भारतीय महिलाओं का सबसे कठोर व्रत होता है चौथ का। आज इनसे बात करते हैं। हमारे पास सुमन शर्मा है जो महिला आयोग के अध्यक्ष है, लेकिन आज सिर्फ सुहागिन है वो। और जिस तरह आज देख सकते पूरी महिलाएं आप देख सकते हैं, पहले चेहरे आप दिखाएं इनके किस तरह सजी हुई हैं, हाथों में मेहंदी लगाई है, तमाम पूरे श्रृंगार इन्होंने किए हैं और बस इंतजार है कि कब वो चांद निकले और इसके बाद जो उनके घर में चांद बैठे हुए उनका दीदार करें। मैं इनसे बात करता हूँ। सुमन जी, ये जो त्यौहार है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं महिला दिखाती है पति के प्रति कितना समर्पण है उसका, आप भी व्रत रही हैं। देखिए, करवा चौथ का मुझे लगता है कि हर सुहागिन की ज़िंदगी में इंतज़ार होता है और आज उसी के लिए कल एक दिन पहले हम लोग प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन होता है, जिसमें हम लोग सजने संवरने का काम करते हैं। जिस तरह से 7 वचन होता है, इसी प्रकार से हम लोग 16 श्रृंगार के साथ उस अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए नए रिश्ते को और मजबूत करते हुए आगे कैसे बढ़े, इसकी तैयारी होती है। और कहीं भी औरतों के जो 16 श्रृंगार के बहुत ही साइंटिफिक रीज़न भी हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें करके आज हम लोग, और हमारे लिए व्रत आप लोग को बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन पति के प्यार में हम इतने सरोबार होते हैं कि ना हमें प्यास लगती है ना हमें भूख लगती है। बस इस दिन का इंतजार होता है और चांद का इंतजार है कि कब चांद का राह कठिन नहीं होती, प्रेम में कोई डगर कठिन नहीं होती। आपने भी व्रत रखा है क्या? आपके पति ने व्रत रखा है? हाँ, नहीं, मेरे पतिदेव ने तो व्रत नहीं रखा, लेकिन एक दिन वो मेरे लिए व्रत रखते हैं, क्योंकि पहले वो जिस दिन मुझे पूरे दिन शॉपिंग कराते हैं तो उनका वो व्रत ही होता है। और आज मेरा 17 करवा चौथ का व्रत है और आज भी मुझे ऐसा लगता है मैं नई दुल्हन हूँ। और मेरे पतिदेव हम देख पा रहे हैं महिलाएं कितना अच्छा महसूस कर रही हैं। नई दुल्हन जैसा श्रृंगार भी लाल सिंह इन्होंने किया हुआ है, बिल्कुल, और नई दुल्हन जैसा ये महसूस भी कर रही हैं। और भी शहरों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू चलते हैं, शाहनवाज खान हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। शाहनवाज, वहाँ कैसी रौनक नजर आ रही है करवा चौथ की और चांद निकलने का वक्त कब है वहाँ? देखिए, अगर मैं जम्मू की बात करूं तो आप देख सकते हैं खुद की आरती जो है वो यहाँ पर पीछे शुरू हो गई है। और महिलाएं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं जम्मू की, वो यहाँ पे करवा चौथ के लिए यहाँ पे तैयार हुई हैं। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में करीब 8:30 बजे जो है वो चांद निकलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। उसी के लिए ये पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर महिलाओं ने की है। मैं आपकी महिलाओं से ही बात करवा देता हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं वो यहाँ पर तैयार हुई हैं व्रत के लिए। आप मुझे बताइए कि मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से आप लोग तैयार हुए हैं, तो क्या आप सहन कर पा रही हैं व्रत जो रखा है? बहुत जल्दी अब बस खोलना चाहते हैं घर पहुँच के, और तैयारियाँ तो बहुत दिन से चल रही हैं हमारी, बड़ा बस व्रत तोड़ना है। तो आप देख सकते हैं इनका साफ कहना। आप मुझे बताइए कि जो व्रत था किस तरह से आप स्पेशली तैयार हुए यहाँ पे, और आप क्या आपके पति ने भी इंतजार कर रहे हैं जितना आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, जरूर, बिल्कुल, बहुत इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारा पूरा छत पे जाकर ट्रेडिशनली हम सारा व्रत वगैरह पूछते हैं, चांद को देखते हैं, फैमिली सब इकट्ठा होकर बैठते हैं और उनके हाथ से व्रत तोड़ते हैं। और वैसे और तैयारियां कैसे की थी आपने? तैयार कैसे हुए? कैसे कल से तैयारियां चल रही हैं? मैं खुद भी देख रहा था, बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही थी। हम सब ने मेहंदी लगवाई है, हम सब ने नए नए कपड़े पहने हैं और नई नई चूड़ियाँ ड्रेस के अकॉर्डिंग हमने खरीदी है, तो यही तैयारियाँ हम सब ने की। हम देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत आउटफिट इन्होंने पहना है और महिलाओं ने खास तैयारियां की हैं। और पिछले कई दिनों से उनकी ये तैयारी शुरू हो गई थी, मेहंदी लगवाने का, श्रृंगार का सामान खरीदने का और पतियों से गिफ्ट लेने का भी ये दिन होता है। हमारे साथ चंडीगढ़ से विशाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विशाल, चंडीगढ़ की बात करें तो खासतौर पर ये पंजाबियों का ही त्यौहार माना जाता है करवा चौथ को, तो वहाँ पर तो रौनक जबरदस्त देखने को मिल रही होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो करवा चौथ का त्यौहार है ये पंजाबियों को खास के लिए काफ़ी महत्व रखता है। और इसमें जो है हम सुखना लेक पर हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक न्यू मैरिड कपल मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे उनका पहला ये व्रत है। आपका पहला व्रत है ये, क्या कहना है आपका? बस कुछ नहीं, अच्छा था, आज का दिन सारा अच्छा गया, बस
क्या इनके पति ने किस तरह की तैयारियां रही हैं? आपका पहला व्रत है, पति ने भी व्रत रखा है इनके साथ? तैयारियां तो 2-3 दिन पहले से चल रही थी। अच्छा लगा, मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। जी मैं वही उनके पास ही जा रहा हूँ। आपका पहला व्रत है कि आपने भी ये व्रत रखा है? नहीं, व्रत पहले सोचा जरूर था, लेकिन इतना जरूर है सपोर्ट जरूर किया है इसको वाइफ को। जैसे सुबह उठा था तो एक साथ ही जो सुबह एक बार होता है खाना से किया, लेकिन सारा दिन कुछ नहीं खाया और अच्छा सपोर्ट किया है इसको, काफ़ी सपोर्ट किया, हेल्प किया है। इवन अभी काफ़ी बोल रही है कि काफ़ी भूख लग रही है जैसे कि, तो मैंने कहा कोई नहीं बस चाँद आ जाएगा, तो काफ़ी सपोर्ट सारा दिन इसके साथ ही गुजारा है। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है विशाल है उनको किया है। हमारे साथ एक महिला और भी जुड़ी हुई है, उनसे भी बात करेंगे। वो हाथ में ये बहुत ही अच्छी बात है विशाल। हम लौटेंगे आपके पास कि पति भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पत्नियों को, और जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा पत्नियों को यही चाहिए होता है कि पूरा दिन अगर उनके पति उनके साथ रहे, पूरा वक्त गुजारे। और अच्छी बात यह है कि संडे इस बार करवा चौथ है, तो पतियों के भी दफ्तरों में छुट्टी है और यही वजह है कि पूरा दिन वो अपनी पत्नियों के साथ गुजार पाए और एक नई एनर्जी मिली है वाइफ्स को। हमारे साथ ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी भी लगातार स्टूडियो में मौजूद है, उनके पास चलते हैं। प्रकाश जी, वैसे तो अलग अलग वक्त होता है शहरों में चांद के निकलने का, लेकिन क्या कोई खास मुहूर्त भी होता है इसमें पूजा करने का? देखिए, पहला तो मैं ये कहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति और आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि ये देखने को मिला, और भारत के अंदर ही कितने खूबसूरत पर्व त्यौहार होते हैं, आनंदमय त्यौहार है, महान हमारी संस्कृति। और ये जो पर्व है ये इतना महान है, इतना बड़ा प्रेम का पर्व है कि इसके अंदर अगर वैज्ञानिक तर्क भी अगर देखें तो इसमें जो है आदमी की जो व्यक्ति है, जो मनुष्य, उसकी बॉडी के अंदर 50% नेगेटिव एनर्जी होती है और 50% पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब हम करवा चौथ में पाया गया है कि मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ होती है उस दिन, क्योंकि ये प्रेम का तो पर्व है। और जहाँ तक आपने बात की कि मुहूर्त की बात, तो पहली चीज़ थी कि इस दिन विशेषतः सितारों के अंदर, नक्षत्र के अंदर कुछ अच्छा संकेत नज़र आ रहा है कि जिस समय पे चंद्रोदय होगा, कहीं पर 7:30 बजे होगा, कहीं पर 8-10 पे होगा, तो उस समय पे जो लगन और जो नक्षत्र और ग्रह नक्षत्र बैठे हुए हैं उस हिसाब से एक धन के लिए चक्रवर्ती राजयोग बना हुआ है। सुखी हाँ, आज बड़ा 5 महायोग जिसे कहा जाता है, वो रेयरेस्ट देखने को मिलते हैं, वो आज बने हुए हैं। धन के लिए चक्रवर्ती राजयोग आज बना हुआ है, सुखी जीवन के लिए हर्ष योग बना हुआ है, स्वास्थ्य के लिए बुद्धि योग आज बना हुआ है, प्रेम के लिए पुनर्जन्म योग बना हुआ है। मतलब ये कि जो स्त्रियों ने आज व्रत लिया है तो 7 जन्मों तक उनको उनके पति का साथ मिलने वाला है। बिल्कुल, और इसी कामना के साथ महिलाओं ने व्रत भी रखा है। भोपाल चलते हैं, नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास। नीरज, जिस तरह से हमारे पंडित जी बता रहे थे कि आज का जो मुहूर्त है वो बहुत ही अच्छा है और जो भी महिलाएं आज व्रत कर रही हैं उन्हें अगले 7 जन्मों तक उनके पति का साथ मिलेगा। लेकिन महिलाओं की तैयारी काफ़ी दिनों से ही शुरू हो जाती है। क्या गिफ्ट्स भी भोपाल की महिलाओं ने मांगे अपने पतियों से? क्या गिफ्ट्स मिले उनको आज के दिन? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जो तमाम महिलाएं हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। आप हमें बताइए कि आज करवा चौथ का व्रत आपने रखा है, किस तरह का गिफ्ट आप जो है एक्सपेक्ट कर रही हैं? आप ये माने कि व्रत किया और वही आपके लिए गिफ्ट है? नहीं, एक्सपेक्ट तो हम करते हैं कुछ मिले आज के दिन, अच्छा लगता है। और पति की लंबी उम्र के लिए सुबह से निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को फिर पूजा करते हैं, इसलिए गिफ्ट तो बनता है। जी बिल्कुल। आप हमें बताइए कि किस तरह जो है आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं, आपकी क्या गिफ्ट आपको मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ भी मिले बट स्पेशल फील हो कि हम मतलब आज कुछ कर रहे हैं तो हमें स्पेशल फील हो रहा है। ऐसा कुछ खास वो नहीं है, स्पेशल नहीं है कि मतलब वही चीज़ मिले, स्पेसिफिक नहीं है। सर आप बताइए, आपने भी व्रत रखा ही हुआ है, क्या चीज़ आप चाहती हैं कि इस बार दिन भर की मेहनत का जो गिफ्ट एक आपको मिले शाम? मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ हमारे एक नए घर का। तो मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि आज वो फाइनलाइज कर देंगे चीज़ें, बट अभी हो नहीं पाया है, बट आई होप हो जाएगी वो चीज़। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो गिफ्ट आपने सोचा हुआ था यही गिफ्ट आपको करवा चौथ पर मिले। और जैसा हमने बताया कि यहाँ जो तमाम महिलाएं हैं उनके अलग अलग उम्मीदें हैं, और तो कुछ के लिए ये है कि जो व्रत किया है उसी से सेटिस्फैक्शन है उन्हें। जी बिल्कुल नीरज, हम देख पा रहे हैं कुछ लोग गिफ्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं, और वैसे भी अच्छा लगता है जब आप अपने पति के लिए कुछ करें और पति बदले में आपको कोई अच्छा सा तोहफा दे दे, तो भला किसे पसंद नहीं आता। हमारे साथ पंडित प्रकाश जोशी जी लगातार स्टूडियो में हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी,
करवा की भी पूजा होती है, इसमें लोग करवा खरीदते हैं, इसके अलावा थाली को घुमाती हैं महिलाएं, तो इसका क्या महत्व है? थाली घुमाने का मतलब क्या बनता है इस पूजा? देखिए, थाली घुमाने का जो अर्थ है, अगर देखा जाए कि पहला चीज कोई ये जो पर्व है ये सामूहिक रूप से बनाया जाता है। उसका कारण ये है कि एक तो हम नई पीढ़ी को अपना ज्ञान दे सकें, जो हमारे वंश में चल रहा है, जो हमारी परंपरा है, उसका आदान प्रदान कर सकें। पहला तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ ये कि थाली घुमाने का मतलब है कि भाग्य में वृद्धि हो पाए, हमारे पति जो है उनकी दीर्घायु हो पाए, यही सिलसिला चलता रहता है। और इसके ऊपर जो है जो एक्सचेंज किया जाता है, इसके ऊपर एक कहानी भी है, एक कथा भी है। कथा 7 बहनों की है, 7 भाइयों की है। उनकी एक बहन हुआ करती थी जिसको कथाएं बहुत सारी हैं। मैं आपको बताऊं, ये इतना बड़ा पर्व है कि इसमें विभिन्न तरह के विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न प्रांत में, इवन बाहर भी अलग अलग तरीके की मान्यताएं इसमें सम्मिलित हैं। और उसके हिसाब से मैं एक वीरवती जी की कथा बताना चाहता हूं, जो कि आपको बताया जाएगी कि थाली एक्सचेंज करने का क्या मतलब होता है। कि वीरवती जो थी वो 7 भाइयों में अकेली बहन थी, और रानी उनकी शादी जो है राजा से हुई। जब उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा तो उनको बड़ी दिक्कत होने लगी, तो उनके भाइयों ने क्या किया कि एक आग का गोला जला के अपनी बहन को बोला कि चांद आ गया है। तो उन्होंने चांद दर्शन कर लिया, उसके बाद भोजन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उनके पति को तुरंत ही बीमारी जकड़ ली। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने गणेश जी से पूछा, तो गणेश जी उस समय पे प्रसन्न थे। उन्होंने कहा अगले साल आप करिए इसी वर्ग को, और आपके जो भाई भाभी हैं उन्होंने आपके साथ छल किया है और छननी ज़रूर ले लीजिएगा आप, ठीक है जी। तो उसके बाद अगले साल उन्होंने व्रत किया। व्रत करने के बाद उन्होंने ये भी वृतांत आता है कि जब व्रत किया उन्होंने तो करवा अपने हाथ में रखा और एक भाभी के पास जाने लगी और उनको पकड़ के लेने पड़ी। उनको पकड़ा और पकड़ के उनसे बोला कि मेरे पति की दीर्घायु कीजिए। तो एक ने कहा दूसरी को, दूसरी ने कहा तीसरी को। तो लास्ट में छोटी की बारी आई, जो सबसे छोटी थी, 7वीं थी, तो उन्होंने उनको वर दे दिया। तो इसी तरह से हम जो है करवे को एक्सचेंज करते हैं या थाली को एक्सचेंज करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हमें सौहार्द और दीर्घायु मिलती है। जी, तो ये बहुत ही अच्छी कथा आपने सुनाई हमें। और किस तरह से पूजा की विधि है वो भी ज़रा बताइए। देखिए, पूजा की विधि की जहाँ तक बात करें तो आज के दिन सबसे पहला चीज़ मैं यही कहूँगा कि अभी चंद्रोदय होने वाला है। तो चंद्रोदय के समय पे आप क्या करें, क्योंकि ये प्रेम का त्यौहार है, ये प्रेम का त्यौहार है और प्रेम के आगे सब चीज़, शस्त्र भी हार जाता है और शास्त्र भी हार जाता है प्रेम के आगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप क्या करें, सबसे पहले ओम निर्विघ्नम जो होते हैं, जो निर्विघ्नम कुरु में देवा कौन होते हैं, गणेश जी। गणेश जी का सर्वप्रथम आह्वान कर लें, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लें। शिव जी की आज पूजा होती है तो ओम शिवाय नमः का जाप कर लें, जितना हो सके बहनें उतना कर लें। ओम गौरे नमः इस मंत्र का जाप कर लें। और उनके पुत्र ओम षण्मुखाय कार्तिकेय को कहा जाता है, उनका भी मंत्र जाप कर ले। उसके बाद ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः ऐसे कह के 21 बार या 31 बार आप जितनी बार भी जाप कर सकते हैं, चंद्रमा को देखकर ये मंत्र का जाप करें, मनोकामना मांगे और चंद्र को अर्घ दें। और दूसरी चीज़, जब छलनी में आप पति को देखेंगे या पति के दर्शन करेंगे तो हमेशा ये रखिएगा कि आपका मुंह पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वैदिक परंपरा है उसके अंदर पूर्व मुख होके या उत्तर मुख होके पूजा देवताओं से स्वीकारनी है। इसलिए पति का मुंह कहीं भी हो कोई बात नहीं, आपका मुंह हमेशा पूरब और उत्तर की ओर हो जाएगा तो अति शुभ रहेगा। जी बिल्कुल, हम आगे आपके पास ये भी जानेंगे कि छलनी से क्यों देखा जाता है चांद को, उसके पीछे क्या महत्ता है वो भी जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग चलते हैं लखनऊ, जहाँ से विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ की महिलाएं किस तरह से तैयारी कर चुकी हैं और पूरी तरह से सजी धजी हैं और चांद का इंतजार कर रही हैं। एक बार फिर से उनसे जानते हैं, बताएं विनीत।
देखिए, लखनऊ के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चांद के दीदार हो चुके हैं, चांद दिखाई दे रहा है। हालांकि कैमरे की तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, काफ़ी दूरी पर है, लेकिन आप यहाँ महिलाएं नीचे देख सकते हैं कि इसमें पूजा अर्चना की जा रही है और हर कोई यहाँ पर जिस चीज़ का इंतजार कर रहा था, चंद्र का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज गौरी और शिव की पूजा की जाती है। खासतौर पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है पानी का और उसके बाद पानी पिया जाता है, उसके बाद व्रत को खोला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ पूरी है। अपने सामने मैं कुछ लोग इनसे पूछना चाहूँगा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि चंद्रमा आपने देख लिया तो कैसा खुशी इसमें महसूस कर रही हैं आप? सच कहूँ तो आज साल भर जो हम अपने चांद को देखते हैं, आज इस चांद को देख करके उतनी ही खुशी होती है, क्योंकि हम लोग दिन भर व्रत का पालन करते हैं और उसी चांद में एक अपने सुहाग का चेहरा देख करके निहायत ही खुशी होती है। तभी हम लोग अपना व्रत का जी विनीत इनसे ये भी पूछिए कि अब ये व्रत खोलेंगी अपना, तो क्या तैयारियां हैं, क्या खाकर व्रत खोलेंगी, क्या क्या पकवान इन्होंने आज बनाए हैं विनीत? भगवान को जल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज क्या क्या पकवान आपने बनाए हैं और क्या आज हम लोगों ने पेड़े बनाए, पिन्नी बनाए, दही बड़े बनाए, पूड़ी बनाई है और फरे बनाए हैं। ऐसे पकवान में तो बहुत सारे चीज़ बनाए, क्या क्या गिनती करें। फिलहाल हम लोग चूड़ा, पूड़ी और पिन्नी ये सब चीज़ के पूजन करते हैं, खासतौर पे पिन्नी और चूड़ा बता। लेकिन यहाँ मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये आप देख सकते हैं कि सामने पतिदेव आ चुके हैं और पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। चलनी हाथ में है और दीपक भी हाथ में है, सामने चांद है और ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जिस बात का इंतजार सुबह से ही सुहागनें कर रही थी, और वो आपको तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर सभी लोग पहले पूजा अर्चना की, कथा सुनी गई, उसके बाद क्या महत्व है यहाँ पूजा का वो भी देखा गया। और ये तस्वीरें में साफ बयान करती हैं कि जिस बात का इंतजार इनको सुबह से ही था, सुबह से भूखी प्यासी सुहाग के लिए जो विश्वास का त्यौहार होता है, जो कि एक कह सकते हैं प्रेम का त्यौहार होता है, वो यहाँ इसमें धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं विनीत की चाहे कितने भी वक्त गुजर गया हो, कितने भी साल गुजर गए उनकी शादी की, लेकिन नव विवाहिताओं जैसी शर्मा रही है, लजा रही है। और शायद यही खूबसूरती है करवा चौथ की कि पति पत्नी के प्रेम को और भी ज्यादा प्रगाढ़ कर देता है ये पर्व। हमारे साथ दीपक दिल्ली से जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। दीपक, कब होगा दिल्ली की महिलाओं को चांद का दीदार, कितना वक्त और इंतजार? देखिए, समय तो अभी थोड़ा लगेगा क्योंकि अभी तक चांद निकला नहीं है दिल्ली में, लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं मेरे साथ जगदीश मुखी जी हैं, अंडमान निकोबार के राज्यपाल जी हैं। और सर, आज करवा चौथ का मौका है, आप दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली से आपको लगाव है, दिल्ली से घर आता है, कितना इंतज़ार रहता है इस दिन का? आज ये करवा चौथ का कार्यक्रम ख़त्म होते ही अगले साल के जितने प्रोग्राम बनते हैं उससे पहले से हम काट देते हैं कि अगले करवा चौथ में यहीं रहना है, तो उस हिसाब से प्रोग्राम सेट होते चले जाते हैं। पहले से हम उसे इंतज़ार रखते हैं। 47 साल हो गए हमारी शादी को, तो 47 करवा चौथ हमने इकट्ठे किए हैं, आज तक कभी मिस नहीं किया है। तो इस नाते से कोई नई बात नहीं है, हमारे जहन में रहता है ये कि अगले साल की तैयारी ऐसे कल से शुरू हो जाएगी कि हमने दीपक, जगदीश जी ने क्या तोहफा दिया है अपनी पत्नी को? ऑनर रखा जाए, अवेलेबल रहें, इसकी व्यवस्था करके रखते हैं। हर साल की तैयारी शुरू हो जाती है। मेरे साथ उनकी धर्मपत्नी भी हैं, उनसे बातचीत कर। सर, आपसे पूछना चाहेंगे तोहफा क्या दिया आज के दिन पे, आप खास उसका इंतजार रहता है धर्मपत्नी जी को? मैंने तोहफा दिया है, ये बताएंगे कितना बड़ा तोहफा दिया है? मैम, क्या तोहफा दिया, आप इसे जानना चाहेंगे? पहले अंडमान निकोबार से उपराज्यपाल थे, मुझे आज के दिन ये तोहफा दिया है कि राज्यपाल बना दिया है आसाम का, और मेरा ओहदा भी उसके हिसाब से बढ़ गया है। ये राज्यपाल बना दिया? नहीं, मेरे को प्रथम उनका ओहदा बढ़ेगा तो मेरा साथ बढ़ेगा, ये तो अंडरस्टूड है। प्रथम महिला हो गई हूँ। हाँ जी। अच्छा, कितना इंतज़ार रहता है? वो कह रहे थे 47 साल से निभा रहा हूँ, बड़े हर्षोल्लास से मनाता हूँ, अगले साल का इंतज़ार रहता है, आपको कितना इंतज़ार रहता है? इंतज़ार तो होता है कि, लेकिन अपने दैनिक कार्यों में ये साथ साथ चलता रहता है, भूल जाते हैं। जब निकट आता है तो ये रहता है कि करवा चौथ बड़े धूमधाम से मनाना है और उसमें क्या और ऐड करना है, क्या उसमें कमी रह गई है उसको पूरा करना है। ये निकट आते ही अब तैयारी शुरू हो जाती है। आज का भी इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो लंबा इंतज़ार लग रहा है। इंतज़ार है, अभी तो चांद निकलने का इंतज़ार हो रहा है।
दीपक जगदीश जी से ये भी जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि पत्नियों के साथ पति भी व्रत रखते हैं, तो क्या कभी किसी साल जगदीश जी ने भी अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा है? सर एक सवाल जानना चाहते हैं कि 47 साल आपने कहा शादी को हो गए, क्या इन 47 सालों में आपने भी कभी पत्नी के साथ व्रत रखा है करवा चौथ का? नहीं, व्रत नहीं रखा। मैं तो व्रत को बहुत महत्व देता हूँ। पत्नी व्रत रखती है, एक तपस्या करती हैं, एक सेक्रीफाइस होता है, तो स्वाभाविक रूप से पति के दिमाग में प्यार जागता है। और एक साल के अंदर कोई खट्टा मीठा एक्सपीरियंस भी है, उसको खत्म करके ये जो साल भर हम समझ पा रहे हैं दीपक का काम करता है। जगदीश जी कह रहे हैं कि साल भर अगर थोड़ी भी नोकझोंक पति पत्नी के बीच होती है तो वो आज करवा चौथ के दिन वो नोकझोंक, सभी मतभेद जो भी होते हैं, जो भी मनमुटाव होते हैं, दूर हो जाते हैं और एक बार फिर से प्यार पर एक नया रंग चढ़ जाता है।